अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे, ठीक है। अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंग। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू। हाँ, इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल सकते। उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई 100 बिलियन डॉलर्स की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में उसके बदले में आपको। जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तो तब से चल रही है सर। इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ठीक है। IMF नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है सर। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई 100 बिलियन डॉलर्स की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में उसके बदले में आपको IMF या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई 100 बिलियन डॉलर आपको मिलेंगे। गिरवी रखवा न्यूक्लियर पावर को आप गिरवी रखवा देंगे या आप देख लीजिएगा। जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे पहले ये नहीं समझ आती थी कि यार ये रजीम चेंज में इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन अभी समझ आ रही है कि रजीम चेंज उसी तरफ जा रहा है। असल में देखें, जैसे इकॉनमी हमारी
डिसास्टर हो गया ऑलमोस्ट, ब्लास्ट भी हो गया उसमें। अब हम 5,000, मैं इम्पोर्टर हूँ, मेरा अभी भी कंटेनर लगा हुआ है इंडस्ट्रियल मशीनरी का, एलसीज खुल नहीं रही। और उसका मसला ये है कि वो डीए पे भी पेमेंटें करने को तैयार नहीं है बैंक जो है ना, प्राइवेट बैंक। पहले एसबीपी से अप्रूवल ले रहे थे, वो भी नहीं दे रहे, अब प्राइवेट बैंक भी नहीं दे रहे। अब सीन ये है कि जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। हम तकरीबन एक्सपोर्ट को हम देखते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट 32 डॉलर, हमने बिजनेस चलाना है या अपने डिफेंस को मजबूत रखना है, आपका असल क्या? में मैं आपको इस पे बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, इस पब्लिक वीडियो को भी इसलिए समझना रिकॉर्ड पड़ेगा। कर रहे हैं। हम 32 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की 2022 में, लेकिन हमने इंपोर्ट की 65 बिलियन की। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हर बार कुछ रेमिटेंस आ जाती हैं, इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के लेवल पे नहीं ला सकते, तब तक हम आईएमएफ के पास बैठे रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। और उस शर्त में जो सबसे अहम शर्त है वो रजीम चेंज में यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं बिग डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर में। इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे। आपको वो इस चीज़ से महरूम करना चाहते हैं, अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया को कोई फायदा है इस चीज का? कहा जाता है इंडिया भी बेसिकली सर देखें, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। ठीक है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। अच्छा, इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। क्या हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता, अभी भी नहीं लेकिन कर अगर हिस्ट्री देखें तो 4 उसमें मैं आपको बताऊं, वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। की बात को सेकंड करता हूँ। अब तो अगर हमें डराना है ना, या ये चकमा देना है या चूरन बेचना है, तो हम अफगानिस्तान का बेच देंगे। हाँ, वो शायद बिक जाए, क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा। ये बिट्टू, इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिलगित में कि आपको शायद अगर यस, मुझे आइडिया उस बारे में भी। लेकिन देखें मेरी बात सुने, जब तक आप लोगों को खाना पीना जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं रियासत करेगी, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें। हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है। उसके बाकायदा बाकी छोड़ दें, इनको मौका दें। बांग्लादेश भी यहाँ से बना है, वो 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। खुदा के लिए इस मुल्क में बिजनेस होने दें। और मजे की बात यह है, बाद में हम ये तो कह देंगे एक बहाना तुम्हारे पास है कि भाई इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, जैसे बांग्लादेश में की, इंडिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट। सर वो करेंगे इन्वॉल्वमेंट, देखिए उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हम जब वीक ही इतने हो जाएंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पे और ज़्यादा हो जाएगी। जब आप स्ट्रांग होंगे, आप करते रहे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, उनको परवाह भी नहीं है। वो बिलियंस में वो इंडस्ट्री आईटी पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामलात कर रहे हैं। आपकी एक इंडस्ट्री मुझे बता दें, आपने टेक्सटाइल सेक्टर आपका 18 बिलियन पे क्लोज हुआ इमरान खान के दौर में, आपने आके उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, 5% पे वो वापस चला गया। जबकि
उन्होंने एप्टमा ने इमरान खान से कमिटमेंट की थी कि अगर यही पॉलिसीज आपने हमारे लिए रखी तो हम 2024 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे, 18 से 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे। लेकिन इन्होंने वो पॉलिसीज चेंज कर दी, वो सारी उनकी, मैं बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से इनडायरेक्टली बिलोंग करता हूँ, मुझे सारी उनकी सिचुएशन पता है। लेकिन वो ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर यही हाल रहा, अभी तो जो भी, सबसे पहले एक हल बता दूं, अगर आप हल पूछना चाहते हैं मुझसे, बिल्कुल, वो लास्ट में मैंने पूछना था। सिंपल एक ही सोल्यूशन है। चाहे मैं कहता हूँ जी सर आपका बहुत बड़ा माइंड होगा, आप एस्टेब्लिशमेंट है, आपके पास थिंक टैंक बैठे होते हैं, सियासतदानों की यही बेवकूफ़ी है कि उनके पास थिंक टैंक नहीं होते। आपने जिस दिन इलेक्शन करवाने हैं वो पहला दिन होगा हमारा इन प्रोसेस के, हमने जीरो से स्टार्ट लेना है, जीरो से स्टार्ट लेना है। लेकिन इलेक्शन भी अगर फेयर होंगे तो Yes. अच्छा, आपने बोला कि अमेरिका और इंडिया एक ही चीज़ है, दोनों वो इंडिया अमेरिका के कहने पे चलता है। लेकिन रशिया के मामले में देखा जाए, रशिया के मामले में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई कि आप ऑयल ना लें रशिया से, लेकिन उन्होंने तो ऑयल लिया और बिल्कुल धड़ल्ले से लिया। इसका मतलब वो अपनी सर आपकी जो इमरान खान ने कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी खुद मुख्तार होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए कि हमें किस में फ़ायदा है, और इस पे एग्जांपल भी इंडिया की, उसमें हम किसी की गुलाम, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ में हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। देखिए हम खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद कौम है, ये हमें कहा गया, लेकिन इस टाइम शायद हम नहीं रहे। जी बिल्कुल यही चीज़ कह रहे हैं कि इसी तरह, इसीलिए रूस के साथ अगर वो मुआहदे हो जाते, उस वक्त ये चीज़ें हो जाती तो शायद आज पिक्चर भी चेंज होती। आपकी तरफ आते हैं लास्ट में, बस आपने मुझे ये बताना है कि क्वेश्चन वही है कि IMF अगर ये शर्त रखता है कि आप अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे अंडर कर दें या हमारे कहने पर उसे आप जो है वो मैनेज करें, तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात होगी या नहीं? बेसिकली जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है ना, कि ये हमारे में हो रहा है कि नैरेटिव बनाया जाए कि यार इन न्यूक्लियर एसिड से हमारा क्या फ़ायदा है, ये नैरेटिव बन रहा है, नहीं, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, खाना खाने को बिकॉज सिचुएशन बनाई जा रही है कि एक आपको बिल्कुल जो कंट्री को ना बिल्कुल लॉस पॉइंट पे ले आएंगे कि लोग मरने के करीब होंगे, वो कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो करो, वो कहेंगे हम, वो ये खुद अवाम के थ्रू करेंगे, वो कहेंगे लो जी हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, ये हम बेच के ना हमारे पास $100 बिलियन आ जाएगा, और लोग कहेंगे यार आप, और वो आएगा। और फिर श्रीलंका की एग्जांपल ली जाए, वहाँ पे भी 50% वो देखें, वो जो डॉलर है ना, वो जो डॉलर 250 के राउंड में पहुंचा हुआ है, वो और 100 अंडर 100 आ जाएगा, आपका पेट्रोल अंडर 100 आ जाएगा। उससे क्या होगा, लोग कहेंगे यार ये हमने पहले क्यों नहीं कर दिया था, ये तो हमें ज़रूरत पहले की थी आपने, वो फिर कहेंगे और ये तो हमारे थ्रू ही कराएंगे, और बाद में देखिए जी हमने तो आपके कहने पे किया है। कहने पे किया। इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मतलब कि कहीं ना कहीं पब्लिक को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद बोलने लग पड़े। अपने ऊपर नहीं लेंगे ना, ये भी वो पब्लिक के ऊपर डालेंगे, सिचुएशन के ऊपर डालेंगे कि देखिए हमारे पास ऑप्शन ही ये थी, अब इससे जैसे उन्होंने हमें बेकारी बना दिया है भाई, तो इसके बाद फिर यही करेंगे ना। पब्लिक आपके कहने पे किया है, आप लोगों को चॉइस, हमारे पास चॉइस को छोड़ेंगे तो नहीं ना, कोई चॉइस होगी। जब भूख और अफलासी की हालत होती है ना, फिर इज्जत वकार कौमों के चले जाते हैं। अब मैं इसमें आपको एक शेर बताता हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श का है, बाबा बुल्ले शाह का। इसको उन्होंने दीन पे बात की थी कि पंजे रुकन इस्लाम दे ते छेवां बुलिया टुकर रोटी, अगर छेवां ना होवे ते पंजे ही जांदे मुक। तो मतलब ये कि भाई एडमी साथ से तो बहुत पीछे की बात है। हम तो जब खाना नहीं होगा तो वो इस्लाम को भूल जाता है बंदा, मतलब अपना भूल जाता है, तो फिर वो एडमी साथ से तो हम इजीली हजम कर जाएंगे। लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लिया, और टाइम मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन अच्छा लगा। एजुकेटेड जब किसी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि अगर अल्लाह ना करे हमारा एटॉमिक प्रोग्राम किसी के अंडर जाता है, तो हम जो हर बात पे कभी किसी को, कभी इंडिया को धमकी दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं, कभी इसराइल को दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जितना अभी तक समझा हूँ ना सारे मामलात को, मैं समझने की सियासत का स्टूडेंट भी हूँ, मैं जितना समझा हूँ ना, जब तक आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, भाई जैसे लोग यहाँ इस मुआशरे में मौजूद हैं, तो इनके पास जब तक ये मोबाइल और सोशल मीडिया की पावर मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल, मेरी पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की ये डील कर पाएंगे। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये इसी तरह कह लें आपको, जैसे भाई ने बोला कि पब्लिक खुद मुंह से कहेगी कि बेचो भाई बेचो, लेकिन वो भाई की बात को मैं वैलिड इसलिए समझता हूँ कि सिचुएशन बनाई जा रही है। आपने ये सुना होगा कि जो आने वाले 2-3 माह में जो एक दाल है जो कभी 50 रुपए किलो मिलती थी, वो 1000 से ऊपर की मिलेगी। ये हमारे जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान होना इसी तरह ही है, और उसके बाद होगा क्या, ये एकदम से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, और 10 to 15 ईयर्स आप बिल्कुल सुकून से गुजारोगे।
रहोगे, देन आप पे अटैक स्टार्ट होंगे। इट डजंट मीन कि अभी आपने न्यूक्लियर एसिड्स बेचे तो अगले दिन आप पे अटैक हो जाएगा। कौन करेगा हमारे पे attack? वो भी गेम होगी प्रॉपर्ली। आपको लगेगा अफगानिस्तान से हो रहा है, आपको लगा इंडिया से हो रहा है, पर बैक एंड पे आपके अपने ही लोग होंगे। मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियर एसिड का सीन ये होगा, जिस तरह हमें इंडिया ने F-16 दी है, अब वो इंडिया के खिलाफ हम यूज़ नहीं कर सकते, वो शर्त पे दिया। इसी तरह की कोई शर्त होगी, लिमिटेशन लगेंगी आप पे, उठा के तो वो नहीं ले जाएंगे। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सारी बात